हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं और आप सभी की यूपीएसआई की प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये बताइए। फ्रेंड्स, आज मैं परसेंटेज के पीवाईक्यूज सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, परसेंटेज की एक बेसिक सी क्लास ली है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 270, 320। देखिए, ये यूपीएसआई 2000 कितना है, 2017 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। मतलब कि आपको बताना है कि 700 कितना प्रतिशत हुआ। ठीक है, पहले तो आप देखिए 250 100 है। ठीक है, इसका जस्ट डबल कर दोगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि और जस्ट डबल कितना हो गया 500। ठीक है, अब 500 क्या, अब या तो आप ऐसा करो कि 2500 की 250 की टेबल पढ़ लो और उसके आसपास, तब भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो एक डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जो बेसिक सा मेथड है कि 700 है, पूछा कितने से है 250 से, कर दीजिए। ठीक है, कितना आ गया 280। दूसरा तरीका ये हो सकता था, देखिए 250 मैंने आपको बताया ये क्या है, अपने आप में 100 है, और इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा 200%, और वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 500। अब देखिए 500 है और 500 का हाफ भी अगर करोगे आप, तब भी आप वहां नहीं पहुंच रहे हो, है ना, क्योंकि आपको लाना कितना है 700। ठीक है, तो ये देखो कि ये जो अमाउंट है वो 100 है, अगर आप इसमें 100 ऐड कर दोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 750 हो जाएगा, और 50 आपको चाहिए नहीं। तो आप एक बात बताओ, जो 50 है वो यहाँ इसका कितना परसेंट है, बताइए। 20% है ना। देखिए, जो 250 का है इसका 20% कितना होगा भाई, 10% 25 हो गया, और 20% कितना हो गया 50। बस आप ये 20 उस वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब ये 20 आप क्या करोगे अगले 100 में, यानी कि 300 वाले में। ठीक है, ये 20 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे कर लो, और नहीं तो ये तो बेस्ट वे है ही आपके पास। ठीक है, दूसरा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 250 है, ठीक है, इसमें आपको परसेंटेज निकालना है, तो अगर हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है 10% के। भाई देखो ना कैसे होता है, 250 है, ठीक है, इसका 10% क्या होगा 10/100, एक जीरो, ये जीरो, कितना आया 25 ही तो आया। ठीक है, अब दूसरा, या ऐसे भी कह सकते हो जो 10% है वो होता कितना है 1/10 होता है, तो 250 का 1/10 कितना हो गया 25 ही तो हुआ, 1/10 हो गया। इसके बाद आप 20% निकालो, तो 20% के लिए क्या होता है 1/5 करते हैं। अब आप देखो 250 का 1/5 कर दो तो कितना आ जाएगा 50 आ गया,
और यही तो 20% है। इसीलिए मैंने जो फर्स्ट क्लास आपको बताई है उसमें फ्रैक्शन वैल्यूज और परसेंटेज दोनों को लर्न करना बताया है कि आप इन्हें लर्न करेंगे तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए, आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये आपका सही जवाब हो गया। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6% का कितना प्रतिशत 5% है? ये 75%, 60%, सी 66.67 एंड डी 83.33। देखिए, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये भी यूपीएसआई का है और 2017 का ही है, ठीक है। देखिए, यहां क्या करना है, कह रहा है कि 6% का कितना परसेंट 5% है, ठीक है। यानी कि आपसे ये बोल रहा है कि ये कितना प्रतिशत 5% हमें बताना है। 50 से तो ऊपर है, क्योंकि 6 का 50 कितना हो गया बताइए? 6 का 5%, सॉरी 6 का 50%, यानी कि 1/2, वो कितना होता है? 3, ठीक है। तो ये तो उससे ज्यादा है। अब आओ और तो एक बार और 25% पे निकाल लो। और 25% क्या होता है? 1/5 होता है ना। 1/5 अगर होता है तो वो कितना आ जाएगा बताओ आप? 6 का 25%। देखिए 25% कितना हो जाएगा बताइए? 25 चौको 100, यानी कि 1/4, और 1/4 इसका क्या हो गया? 1.5 हो गया। भाई देख लो इधर, 6 का 1/4 कर दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1.5 आया। अभी भी आप नहीं पहुंच रहे हो, अब आप पहुंचे 4.5 पे, है ना। अब 0.5 अभी और चाहिए आपको। अब 0.5 के लिए क्या करोगे आप बताओ? बताइए क्या किया जाएगा? अब देखिए, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। एक आइडिया लगाओ, ये जो है ना 1.5 है, ठीक है। इसका हाफ करोगे तो 0.75, ठीक है। यानी कि वो हो गया कितना? 12.5%। समझते जाना, यहीं से देखो 1.5 क्या है? 25% है। अब इसका अगर हाफ करोगे तो ये हो गया 12.5%, होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0.75। अभी भी नहीं बात बन रही है, नहीं बन रही है ना। अब इसमें आप अगर 0.25 कहीं से कम कर दो तो हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ऐसे करके एक राउंडेड ऑफ अगर आप पहुंचना चाहो तो आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अगर आप राउंडेड ऑफ पहुंचो तो 12.5% और आ रहा है, तो वो 0.75, यानी कि ये आपका देखो तो 50 और ये 25, 75 हो गया। 75 और ये अगर ऐड कर दोगे तो ये कुछ इतना जा रहा है ना। इसमें अभी 0.5 आपका बाकी है, ठीक है। तो आप अगर यहां से ऑप्शन मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो। देखो 75 होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 75 निकाला, तो ये तो 4.5 ही हो रहा है। अभी आपको चाहिए और बाकी ऑप्शंस आपके कम कम के हैं, इसलिए ये तो होंगे नहीं, ठीक है। तो आप सीधे आप उसी पे डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको 1/6 की वैल्यू पता है तो आप कर सकते हो। इन सब मेथड्स को गोली मार दो। अब आ जाओ इस पे। देखो 1/6 कितना परसेंट होता है बताओ? कर लो भैया, 100 कर लो यहां पर। 6 1 जा 6, अब कितना बचा? 4, 16.66 हो गया ना। तो वही 6 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो 1/6 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप अगर 1/3 पे आओ तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33.33, है ना। या अगर इसी में कितने से मल्टीप्लाई करो आप? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बताना। देखो
अगर मैं आपको बता दूं तो डायरेक्टली जो 5/6 होता है ना वही होता है 83। ठीक है, तो 5/6 की वैल्यू आप बताओ कितनी होती है। अगर आप यहां से देखो तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे, और वैसे 1/6 कितना होता है, इतना। अब आप इसी का 5/6 निकालो, बताओ कितना आ जाएगा, तो वो वही आएगा 83.33। अब देखो कैसे करते हैं इसको। 1/6 आ गया, अब आप इसी में 2 से या डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कितना आएगा। अरे 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, 3 33, और 5 छक्के 30 और 3 फिर 33, फिर 5 एकम 5 और 3 8, ये आया इतना। और यही तो है 1/6 आपको पता है, देखो क्योंकि क्या कह रहा है कि 6% का कितना परसेंट 5% है ना। आपसे वो डायरेक्टली 5/6 पूछ रहा है, और अगर आपको 1/6 की वैल्यू, हम मान लिया हमने कि आपको 5/6 की वैल्यू नहीं याद है, ठीक है। वैसे तो ये सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन है, और उसमें आपको क्या है, अगर आपको 5/6 की वैल्यू याद है तो आप फटाक से कर दोगे, ठीक है। हम मानते हैं चलो 5/6 वाली नहीं लर्न है, लेकिन फिर आपको ये चेक करना होगा, आपके माइंड में इतना वो कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि आप समझ जाओ कि ये 1/6 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रैक्शन वाली वैल्यूज लर्न करवाई जाती हैं, इसीलिए आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आपके माइंड में होनी चाहिए। 33.33% होता है, ठीक है। 1/4 कितना होता है बताओ, 25%, ठीक है। अब 1/5 कितना होता है, तो 20%। अब इधर से और ऊपर चले जाओ, भाई ये तो इतना ही हुआ, ठीक है ना। ये 1/2 वाले हैं, अब इन्हीं में आप अगर 2/2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3/2 कर दो, ठीक है, तो चला जाएगा, कितना बढ़ता जाएगा। ऐसे ही इधर पे 2/3 कर दो तो क्या आ जाएगा 66.66। 3/3 तो वो हो जाएगा, रहने दो। फिर 2/4 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 2/5 करके ये सारी जो फ्रैक्शन वैल्यूज है ना, बाय चार्ट एक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उनसे आप पूरी लर्न कर लेना, ताकि आप बहुत ही सेकेंड्स में आंसर निकाल लोगे, ठीक है, कम सेकेंड्स में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है, ठीक है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या का 120% ज्ञात करें, ठीक है। ए ऑप्शन 6.4, बी ऑप्शन 7.2, सी ऑप्शन 6.0 एंड डी ऑप्शन 0.6। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात, एक चीज और देख लीजिए, अगर जो भी वैल्यूज इस 0.35 से कम होंगी वो आंसर सीधे एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये तो चला ही गया, ठीक है। अब आपसे बोला क्या है कि 120%, देखिए 70% किसके बराबर है, 0.35 के है, और आपको निकालना कितना है, 120%। अगर डायरेक्टली चलो तो डायरेक्टली में आप क्या कर दोगे, 35 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 120, यही तो करते हैं। तो भाई देखो 0 से 0 और इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना है, 0 1, 12 पंचे 60, तो ये हो गया। और ये देखो अपॉन 100 है ना, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.6 आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर 70% इतना है तो आप पहले 100% निकालो, यानी कि 100% हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम 100 निकालते हैं तो इजी कैलकुलेशन हो जाता है। देखिए अब ये 70 है, तो 100 निकालने के लिए क्या करोगे आप बताओ, सीधे 7 से डिवाइड कर दो,
35 है ना, 7 बचे 35 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। बताओ आप, 0.5 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है 120%, 120%, यानी कि 20% आपसे पूछ रहा है एक्स्ट्रा। तो 20% कितना होता है 1/5 होता है ना, अभी हमने बताया आपको। तो 20 यानी कि 1/5, तो आप 0.5 का 1/5 कर दो तो कितना आ गया 0.1। अब इसी 0.5 में आप 0.1 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप समझ आ रहे होंगे ना आपको, ये सारी चीजें बता दीजिएगा, जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक संख्या का 20% 50 है, ठीक है, तो उस संख्या का 87.5% क्या? एटी 87.5% बताइए। ऑप्शन 250.5, 168.75 एंड डी है 218.78। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% बताइए। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देखिए। 20% किसके इक्वल है 50 के। ठीक है, अब आप अगर चाहो तो इसको 100 कर दो, या फिर ऐसा कर लो इसका 4 टाइम 80 के आसपास आ जाएगा ना 80%, तो इसका भी 4 टाइम कर दो। $200। ठीक है, अब देखो 80% आप निकालिए, अभी आपको 7.5% और चाहिए। ठीक है, अब 7.5% और निकालना है। अब बताओ 7.5 कैसे निकलेगा? बताओ भाई, या तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो कुछ आइडिया लगाओ, बताओ क्या सोच सकते हो। देखो भाई 7.5 है, ठीक है, 10% होता है कितना 1/10, और उस 10% में ये 2.5 सब्ट्रैक्ट करना है ना। अगर यहां पर देखा जाए तो इसका 100 कितना आएगा, 20 का 100 बताओ, 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125, कितना आ जाएगा? देखो 20% बराबर 50 है, तो 100% कितना आ जाएगा 250। ठीक है, तो 250 से तो नीचे होगा ही होगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, हाँ, और नहीं कट होंगे। ठीक है, चलिए अब आपको चाहिए कितना 87.5। भाई 80 तक तो निकाल लिया था, अब आपको 2.5 में दिक्कत हो रही थी। देखो अगर 1 निकालते, देखो अगर 100 है, ठीक है, 1/10 करते हैं हम तो कितना आता है 10%। अगर इसी 100 का अगर हम 1/100 कर देंगे तो कितना आएगा 1%। हमको चाहिए कितना 2.5%। ठीक है, या नहीं सॉरी 7.5 चाहिए। ठीक है, अब देखो आप 7.5 यानी कि ये 1% हो जाएगा। अगर हम एक जीरो लगा, दो जीरो के बाद एक पॉइंट लगा देंगे तो वो 1% हुआ। 7.5% उसी का निकालना है। अब आप देखो इसका 1% आपके पास कितना आ जाएगा 2.5। देखो 1% इज इक्वल टू 2.5, तो आप 7.5% निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो।
7.5 से अब कहोगे मैम इतना बड़ा कैलकुलेशन है ना। अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो चलो भाई और इजी करते हैं थोड़ा। ये सिर्फ अभी बेसिक्स है आपको, और ये बस इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सको कि हम फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को लर्न करके कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब देखो 7.5 चाहिए, 5% 10% जब कितना है यहाँ पर 25, तो 5% कितना आ जाएगा बताओ, 12.5 आएगा। और 2.5 चाहिए यहां से, तो आप 2.5 निकाल सकते हो। देखो 2.5% निकाल दो यहां से, और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6.25 आ जाएगा। बताओ आप, 6.25 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो देखो 5 + 2.5, अब ये दोनों परसेंट मिलकर के कितना आएंगे, 7.5% है ना। अब यहां कितना है 12.5 में आप ऐड कर दो 6.25, तो बताओ कितना आ गया, 18.75। कितना आया 18.75। अब यही तो है 7.5, अब इसी में आप 18.75 ऐड कर दो तो डायरेक्ट आ गया 218.75। लेकिन ये 7.5 के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने क्यों बताई, कुछ और करके डायरेक्ट बता सकते थे ना यहाँ पर। अब देखो भाई डायरेक्ट तो आपको सब पता ही है, देखो 20% किसके इक्वल है, 50 के। आपसे पूछा कितना है 87.5, तो क्या करते 50/20 गुणा 87.5। ठीक है, दूसरा 1/6 वाली वैल्यू हमने निकाली ही ली थी, है ना। 5/6 हमें पता ही था, लेकिन वो 83 वाला होता है। कुछ ऐसे ही याद करो कि कौन सी वैल्यू किसके पास होगी। ठीक है, नहीं तो आपको इतना तो 100 आप सीधे निकाल करके कर लो भाई। 20% किसके बराबर है, 50 के, तो 100 कितना होगा भाई, 250 होगा, 250 हो गया। अब आपको चाहिए कितना, कितना कम करना है आपको, यहां से आप कैलकुलेट करो। देखो 100 में से अगर 87.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, 12.5%। और 12.5% होता परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दो जरा बस। 12.5 की सीधे फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और वो होती है 1/8। अब देखो सीधे इसी का आप 1/8 निकाल दो तो 12.5 आ जाएगा। देखो 8 × 24 और 8 × 8, हाँ 8 दूनी 16, 8 × 40। अब देखो ये कितनी आ गई, 12.5%। ठीक है, इस वाले यानी कि 250 से 31.25 आप घटा दो, देखो कितना आ जाएगा, 75 आ गया। ये यहाँ 5 ही होगा, हम गलती से कर गए होंगे। ठीक है, और यहां पर कितना आएगा बताओ आप, 8 ही तो आएगा, 812। बताओ क्या इजी रहेगा। रुको अब मैं ना ये चीजें इरेज कर दूं तो आपको कुछ समझ में आएगा। देखो क्या हमने किया, हमने ये चेक किया पहले तो एक ये मेथड अपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें क्या किया हमने कि देखा 20% किसके बराबर है, 50 के, तो हमने 80% निकाला। तो 80 कितना होता है भाई, 20 का 4 गुना हुआ, तो 50 का भी 4 गुना कर दो, 200 आ गया। अब हमें चाहिए 80 को हमें लाना कितना है, 87। अब 7.5% और चाहिए, तो 7.5% लाने के लिए अब हम क्या करेंगे बताओ। 7.5% लाने के लिए हम एक काम यहां से नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू पता नहीं है, और हम चाहें तो पता कर सकते हैं। देखो भाई ये जो 20 है इसमें अगर हाफ कर दो इसका तो 10 आएगा, यानी कि 10 की वैल्यू निकाल लो यहां से, 10% की। देखो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब जब 10% की वैल्यू 25 आ गई तो यहां से 1% की और निकाल लो तो कितनी आ जाएगी, 2.5। ठीक है ना, बात समझना। हमें चाहिए कितनी, 7.5। तो
आप क्या करो, इसमें से अब देखो 5% की और निकालो, 5% इसका हाफ है ना, तो इसका भी हाफ कर दो, कितना आ गया बताओ, 12.5। अब इसमें आप 2.5% और चाहिए आपको, तो 2.5 ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और नहीं तो आप 25 में 7.5 25 और 75 का मल्टीप्लाई अगर इजीली कर लो तो अच्छा है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस में मैटर करती हैं, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आप कैलकुलेशन कर ले जाओगे फास्ट। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 6.25, और 6.25 तो देखो 5 और 2 2.5, ये कितना हो गया, इसको ऐड कर दो तो 12 6 18.75, और यही यहाँ ऐड कर दिया था। दूसरा, इसको ना देख करके हमने निकाल लिया यहाँ पे 100। देखना इस वाले मेथड को हम कैसे इजी कर रहे हैं। देखो 20% के बराबर कितना है 50। हमने आपसे कहा कि सिर्फ आप 100 निकाला करो, पहला काम ये करो। तो इसमें आपने कितने से गुणा किया, 20 में आपने 100 लाने के लिए कितने से गुणा किया, 5 से, तो इसमें भी तो 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो आ गया 250। जब ये 250 आ गया, ये 100 की वैल्यू है। अब हमने चेक किया कि 87.5 होता कितना है, तो इस 100 से अगर हम 87.5 घटा दें तो हमें पता चला कि ये 12.5% हमें और चाहिए, यानी कि 12.5 अगर हम इससे घटा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये पता है कि जो 12.5 है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। अब आप इससे सीधे 1/8 कर दो। देखो इसका 1/8 करना पड़ेगा आपको। जब इसका आपने 1/8 कर दिया तो वहां हमने देखिए कितना आया था 31.25। बस इस 250 में से हमने ये घटा दिया, क्यों, क्योंकि 250 जो है वो 100 की वैल्यू है और ये जो है ये 12.5% की वैल्यू है। जब आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 87.5। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और भी इससे टफ वाले लेवल बाय लेवल हम लोग क्रॉस करेंगे। ठीक है, अच्छे से मन लगा करके सॉल्व कीजिए, जहां ना आए हमें बताइए आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।